डीजल में 5 रुपए की कमी, लाइट डीजल ऑयल में 10 रुपए की कमी, मिट्टी के तेल में 10 रुपए की कमी फी लीटर और पेट्रोल में कोई इजाफा नहीं। रिलीफ का इंतजार करते अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पेट्रोल के मौजूदा निर्ख बरकरार, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए लीटर सस्ता, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के रेट 10 रुपए कम हो गए। वजीर खजाना के ऐलान के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। इंतखाबात पर मज़ाकरात, नतीजे से पहले ही एक दूसरे को चैलेंज। पीटीआई का बातचीत नाकाम रहने पर बड़ी तहरीक का इंदिया। फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च का भी बता दिया। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को शौक पूरा करने का चैलेंज। पूरी पीटीआई की आदत बेनकाब हो चुकी। अदलिया कानून और आइन के मुताबिक फैसले करती है, पंचायत नहीं लगाती। कहाँ लिखा है कि अदालत मुज़ाकरात करवाएगी? ये सियासी लोगों का काम है। साकिब निसार नवाज दुश्मनी में बहुत आगे निकल गए थे। इमरान खान और सहूलतकारों ने मिलकर जुल्म ढाए। वजीर दिफा की गरज बरस। अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। लेकिन अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर आप पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी और मुज़ाकरा जो है वो करवाएगी। और वैसे जो है कानून और आइन के मुताबिक बात करते हैं। जब मुज़ाकरा जो हो जाएंगे तो फिर किस कानून और आइन के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उन फैसलों पे किस आइन के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। हमारे लिए मुल्क और कौम अहम, दूसरी जानिब ज़ाती मफाद को तरजीह दी जा रही है। जिन्होंने पाकिस्तान और उसके इदारों को नुकसान पहुंचाया, उनकी जमानत देने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ का नून लीगी इजलास से खिताब, शुरका का सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर, इत्तेहादियों से मिलकर मेहनत जारी, आवाम को जल्द खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। तमाम इलेक्शन चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली का इलेक्शन एक रोज़ हो। इमरान न्याजी ने अपनी 2 हुकूमतें किसी जमहूरी जज्बे के तहत ख़त्म नहीं की थीं। उसने पंजाब और केपी की हुकूमतें सियासी खुदकुश बमबार बन के मुल्क के जमहूरी निज़ाम को ढाने के लिए, ख़त्म करने के लिए 2 हुकूमतें ख़त्म की थीं। विफाक को कायम रखने के लिए इंतखाबात का एक ही रोज़ इनेकाद ज़रूरी। अलग अलग इलेक्शन हुए तो पंजाब हुकूमत मरकज़ पर असरअंदाज होगी। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के दीगर सूबे कहाँ जाएंगे? इमरान खान ने साजिश के तहत असम्बलियाँ तहलील की। किसी एक सियासी जमात के लिए अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक-ए-इंसाफ आज लाहौर में रैली निकालेगी। इमरान खान लिबर्टी चौक से क़यादत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दे दी। इस्तकबालिया कैंप्स का इनकाद ममनू। अदलिया और दीगर इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं की जा सकेंगी। मुंतज़मीन को ट्रैफिक निज़ाम में खलल ना डालने की भी हिदायत। सिंध में मरदमशुमारी, बहुत से अजला को मुकम्मल शुमार नहीं किया गया। वज़ीर आला की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सूबे में सेंसस का अमल जारी रखने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी को भी खत इरसाल। मालूम हुआ है जिन तहसीलों में आबादी मखसूस हद से तजावुज़ कर गई, वहाँ गिनती रोक दी गई है। फैसला तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हुए तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। खत का मतन। के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है, और इस दफा भी इस बात का खदशा है। इसीलिए हमने मजबूर होकर मरदमशुमारी से पहले सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, और जो हमारे अंदेशे थे, खदशात थे, इस दफा फिर एक बार दुरुस्त साबित हुए।
मरदमशुमारी पर सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी हो रही है। तारीख गवाह है कि कराची वालों को हमेशा कम गिना गया। इस बार भी खदशा है कि आबादी कम दिखाई जाएगी। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। एक एक फर्द को गिनना रियासत की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 माह से MQM के पास मरदमशुमारी के सिवा कोई एजेंडा नहीं। खुद को गिनवाने के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। कौन समझता है कि अभी भी हकीकत की बुनियाद के ऊपर मर्दमशुमारी नहीं की जा रही? वो है MQM, महाजर कौमी मूवमेंट। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो इस नताइज से बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर दोबारा एतमाद का वोट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करें। खालिद मकबूल भाई, ऐसा ना करो यार, ये ना करो। कराची के अंदर आके फिर मत बोलना कि ये मर्दमशुमारी के नताइज कबूल नहीं है। MQM मर्दमशुमारी नताइज पर मुतमईन है, इसीलिए वजीर आजम को एतमाद का वोट दिया। खालिद भाई, ये ना करो। असेंबली के अंदर और बाहर एक ही मौक़िफ़ अपनाओ। असद उमर की तनकीद। कुछ लोग नहीं चाहते पाकिस्तान में रहने वालों को दुरुस्त शुमार किया जाए। हर पाकिस्तानी को गिनना जरूरी है। PTI रहनुमा का सेमिनार से खिताब। मरदमशुमारी का रिकॉर्ड सूबाई हुकूमत नहीं, इदारा शुमारियात जमा करता है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को डिजिटल मरदमशुमारी का लॉलीपॉप दिया। कुछ अच्छा हो तो ये अपने खाते में डाल लेते हैं, कुछ गलत हो जाए तो हमें जिम्मेदार करार दिया जाता है। हमारे एहतजाज के बावजूद मुतनाज़ा सेंसस को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था। मुर्तज़ा वहाब का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन। PDM की हुकूमत सुन ले, वजीर आजम साहब और पीपल्स पार्टी जो PDM और हुकूमत में शामिल है वो भी सुन ले, MQM भी इसमें शामिल है वो भी सुन ले। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए। कराची में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। दुरुस्त गिना भी जाए और वसाइल भी दिए जाएं। पीपल्स पार्टी शहर को सिंध से अलग करने की साजिश ना करे। हुकूमत ने ताउन ना किया तो मज़ाहमत होगी। खरीदने और बिकने वालों को बेनकाब करेंगे। हाफिज नईम की ललकार। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाजी मार्च। मखसूस अजला में खाना और मरदमशुमारी के अमल में 15 रोज़ की तौसी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और बहावलपुर शामिल। कराची, हैदराबाद, पेशावर, बनू, डेरा इस्माइल खान और एबटाबाद के लिए भी तारीख बढ़ा दी गई। नौशहरा, कोयटा, जाफराबाद, लसवेला, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तौसी। बाकी अजला में काम मुकम्मल बंद करने का फैसला। पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान की सियासत पर सोशल मीडिया के जरिए एक खतरनाक हमला किया गया है। ये बाल्टी वाले बाबा की बस की बात नहीं है ये, या किसी बाबा रहमत के बस की बात नहीं है ये उन लोगों ने किया है जो आपके मुल्क को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो आपके मुल्क में इंतशार देखना चाहते हैं। इस्तेमाल ये हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, नफरत के बीज बोने वालों से है। लाहौर का किला जल्द फतेह करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए इदारों पर हमले जारी। प्रोपेगेंडा करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शर्जील मेमन का लाहौर में खिताब। पंजाब के आम इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम का मामला। जमान पार्क के बाहर भूख हड़ताली कैंप लग गया। बैनर्स थी आवेजा। कारकुनों ने फवाद चौधरी को रोक लिया। तहफ्फुज़ात क़यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी पर जाने की इजाजत। अबूजर चौधरी और साबिक चीफ जस्टिस के साहिबजादे की ऑडियो लीक का मामला। तहरीक इंसाफ का अबूजर के टिकट की तहकीकात का फैसला। नामजदगियों से मुतल्लिक मजीद शिकायत पर भी छानबीन की जाएगी।
बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में यालाबारी, बहावलनगर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में भी जल थलेक। बलोचिस्तान में कोयटा, चमन, नौशकी और दालमबेदीन में बादलों का राज। कराची में भी रिमझिम। मोदी सरकार की खून की एक और होली की साजिश बेनकाब। G20 इजलास से कबल सिक्योरिटी के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ घिनौना मंसूबा। नजरबंदियां और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी। 21 अप्रैल से अब तक 4000 से जायद गिरफ्तारियां, 500 खवातीन भी शामिल। 26 अप्रैल को मेंढर के इलाके में पुलिस तशद्दुद से 50 साला मुख्तियार हुसैन शाह की शहादत भी इसी सिलसिले की कड़ी। भारतीय हुकूमत ने खुदकुशी करार दे दिया। अमराज आला अखबार के एडिटर की ऑडियो टेप मंजरेआम पर आ गई। क्या श्रीनगर में इकट्ठे होने वाले ममालिक इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर खामोश रहेंगे? हालात के तनाजुर में सबसे बड़ा सवाल। हुकूक के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शिकागो के मजदूरों को आज खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम मई की मुनासबत पर रैलियां और सेमिनार शेड्यूल। रावलपिंडी के बाद कराची में पड़ाव। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें शहर कायद पहुंच गईं। नेट प्रैक्टिस का पीर से आगाज। 5 मैचेस की वनडे सीरीज के आखिरी 3 मुकाबले नेशनल स्टेडियम में होंगे। शाहीनों को 2-0 की बढ़तरी हासिल।